हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? बताओ कैसे हो, कमेंट करके बताओ मुझे कैसे हो आप लोग। देखो, अभी मैं एक इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक ज्ञान की बात बताना चाहूँगा। कुंभ का मेला चल रहा है फिलहाल। कुंभ कुंभ का मेला फेमस चल रही है, अभी न्यूज़ में चल रहा है। और कुंभ के मेले में नागा बाबा की चर्चा होती है कि वो कैसे अपना निर्वस्त्र रह लेते हैं हर एक मौसम में। तो कहना चाहेंगे कि कोई भी परिस्थितियाँ हो या कोई भी चीज़ें हो, आसान या कठिन नहीं होती है। कठिन या आसान आपकी आदतें और आपकी प्रैक्टिस ही तय करती है कि वो चीज़ें कितनी आसान थी या आसान है, और कितने कठिन थी या कठिन है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस भी है। ये ना तो आसान है ना तो टफ है। बस आपकी प्रैक्टिस और आपकी आदतें इसे तय करेंगी कि ये आपके लिए क्या है। तो लोगों को ठंड लगती है, लेकिन जिनका प्रैक्टिस है ठंड में रहने का, उनके लिए ठंड नहीं लगती है। उसी तरह से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन किसी को टफ लगेगा तो जिनका प्रैक्टिस है इस पे उनको टफ नहीं लगेगा। सुनने वाले समझने वाले समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी फिर इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करने से पहले देखेंगे कि इनका पैटर्न जो है वो किस तरह का है, इनके बीच का डिफरेंसेस क्या है, ये किस पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इनके बीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा है। हम इनकी शक्ल देख के ही पता कर लेंगे कि इनके बीच क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इनके बीच क्या स्क्वायरिंग का संबंध है, या इनके बीच मामूली डिफरेंसेस या एडिशन का संबंध है। तो हमें यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि मामूली डिफरेंसेस है, मामूली एडिशंस है, मतलब कुछ कुछ आगे बढ़ रहा है। तो हम फटाफट चेक कर लेंगे कि कितने कितने आगे बढ़ रहे हैं, दोनों में बीच में जो डिफरेंसेस है वो कितने कितने के डिफरेंसेस है। तो 15 और 65 में 15 का डिफरेंस है। ओके, 65 और 82 में 65 और 1580 और 217 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं है हमें। तो इसके अनुसार हम फटाक से अपने मन में ही कर लेंगे कि दो दो डिफरेंस बढ़ा रही है। तो मान लो कि उसमें 19 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 और 82, 9 2 11, 1 0 1 101। और फिर यहाँ पे मान लो हमने 19 ऐड किया है, तो अगला क्या ऐड होना चाहिए, 21 ऐड होना चाहिए। तो 21 ऐड करके देखते हैं कितना होता है, 1 1 2 122, जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन में खोजते हैं कि क्या यहाँ पे ऑप्शन में 101 है कि नहीं। तो ऑप्शन में भी 101 है, तो हम बताते हैं कि नहीं, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। यदि हमारे ऑप्शन में भी मिल जाता है और यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाती है, तो फिर फटाक से हम 101 पे टिक लगाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ओके मेरे दोस्त। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए बी के पिता हैं। पिता कौन है? ए। तो ए जो है वो ऊपर रहेंगे बी से, अपर जनरेशन ऊपर रहता है। ठीक है, बी क्या है? ए बी के पिता है, तो ए जो है वो मेल है, इसके लिए स्क्वायर डालेंगे। सी ए और डी की बहन है। ए और डी की बहन है मतलब ए और डी की दोनों की बहन है, मतलब ए और डी दोनों जो है वो सेम रॉ में ही रहेगा, क्योंकि यदि सी बहन है दोनों की तो ए और डी जो मतलब जो जनरेशन ए का है वही डी का होगा, वही सी का भी होगा। तो बहन हो गया सी, सी को सर्कल में डालेंगे क्योंकि वो फीमेल हो गया। उसके बाद यदि डी ई के पिता है, डी जो है वो ई के पिता है, डी का कोई नीचे आएगा है ना, ई जो है वो यहाँ पे आएगा। ई कौन क्या है? पिता है, मतलब मेल हो गया, डिसाइड हो गया ना कि ये मेल है बोल के। ठीक है, ऐसे हो गया। तो डी का बी से क्या नाता है? डी का बी से क्या नाता है ये पता करनी है। देखो ए और डी क्या हो गया, दोनों भाई हो गया। ठीक है, अब ये मेल फीमेल का पता नहीं है, कोई बात नहीं है। तो डी का बी से संबंध, मैंने क्या बताया था कि डी का संबंध, जिसका संबंध के लिए बोला गया था उसको बोलना है कि डी क्या है। तो डी क्या है? को चाचा है। बी तो भतीजा या भांजा होगा, जो भी होगा। बी क्या होगा? भतीजा या भतीजी होगी, भांजा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाई का बेटा है, या भाई का बेटा या बेटी होगा। तो हमें भतीजा या भांजा के ऑप्शन में टिक नहीं लगानी है, हमें पता करनी है कि डी क्या है। तो डी क्या है? डी चाचा है। बस ऑप्शन नंबर ये। हमारी बातों को समझोगे, हमारी कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो कन्फ्यूज होकर मरोगे भाई। हेलो, ऐसा एक आसान क्वेश्चन दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में
और लोग सॉल्व करने में थोड़ा तकलीफ उठाते हैं, लेकिन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखोगे कितना आसान से और कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी ये। कहते हैं कि पूरी पी जो है वो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। सबसे पहली बात है कि ऐसे क्वेश्चन में साउथ नॉर्थ का डिसीजन तुरंत फटाक से कर लो। ऊपर में नॉर्थ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे आपका साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फटाक से चल जाओ, 6 किलोमीटर किसे जाना है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करो, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर चल गया 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, यहाँ से है ना, यहाँ से चला नॉर्थ की ओर। उसके बाद बोलते हैं कि 5 किलोमीटर पश्चिम जाना है, मतलब इधर, यहाँ पर चल गया 5 किलोमीटर पश्चिम को चला गया। दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चला गया, दक्षिण किधर, इधर, यहाँ पे 11 किलोमीटर चला गया। यहाँ से यहाँ कितना था, 6, तो ये हो गया आपका 6, यहाँ कितना 5 एक्स्ट्रा चला गया। अब पूछता है कि आरंभिक बिंदु से वह अब कौन सी दिशा में है, तो ये तो आदि सिर्फ ऑप्शन में रह गया कि साउथ में है तो साउथ कहला जाएगा, लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो दक्षिण पश्चिम भी दिया हुआ है। उसके बाद तो ये जो डायरेक्शंस होगा वो क्या होगा, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में नहीं है। सीधा रहता है इसके में तो वो कहते हैं वेस्ट है, इधर सीधा रहता तो बोलते हैं कि साउथ है, लेकिन ये इसके बीच में है, तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का बात कर दिया ना, इस बिंदु से कहाँ पे है, तो इस बिंदु से वो साउथ वेस्ट में है। तो फटाक से अपना डायरेक्शंस चूज कर लेने का, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बस इसको तेज़ी से करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे देख रहे हो तब तक टाइम निकल जाएगा आपका, तो कोई फ़ायदा नहीं होता धीरे धीरे सॉल्व करने से। एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और ये यूनिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले बताया नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका एक बार पता चल गया तो फिर आप खुद सॉल्व करने लगोगे। बताता है कि एक निश्चित कूट भाषा में 1526 को स्काई इज ब्लू लिखा जाता है। 24 का मतलब है ब्लू कलर, और 436 का मतलब है कलर इज फन। तो फन को कौन सा अंक का कोडिंग किया गया है, मतलब यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वो एक तरह का कोडिंग है, मतलब स्काई इज ब्लू को 1526 की कोडिंग दिया गया है। तो कोड निकालना है हमें कि मतलब 15 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 6 का क्या मतलब है, या 5 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है। स्काई इज ब्लू में हो या ब्लू कलर में हो, मतलब किस वर्ड को कौन सा अंक से, कौन सा डिजिट से, कौन सा नंबर से कोडिंग किया गया है। तो हम लोग इसको पता कैसे लगाएंगे भाई, तो 2-3 यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड्स, उसके बीच में कॉमन निकालते हैं कि इसके बीच में कॉमन क्या क्या है, और फिर कलर का जो कोडिंग दिया हुआ है, जो आपका नंबर का कोडिंग जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या कोडिंग, क्या क्या कॉमन है, तब जा करके हमें पता चलने लगता है कि कौन सा वर्ड को कौन सा अंक से कोडिंग किया गया है। तो यहाँ पे देखोगे 1526 का मतलब है स्काई इज ब्लू, ठीक है। 24 का मतलब है ब्लू कलर, ठीक है। अब देखो इस ब्लू कलर वर्ड में और स्काई इज ब्लू में क्या कॉमन है भाई, तो ब्लू कॉमन है, यहाँ पे लिख दोगे ब्लू कॉमन है। उसके बाद आप इस 24 में और 1526 में क्या कॉमन है, तो सिर्फ 2 कॉमन है, मतलब कि ब्लू को 2 डिजिट से कोड किया गया है। बस ऐसे ही करना है, और इसे समझना भी है, इसको समझ सकते हो कि क्यों हम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि ब्लू कलर लिखा गया है, मतलब 2-4 से लिखा गया, यहाँ पे 15-2-6 से लिखा गया स्काई इज ब्लू, मतलब स्काई का होगा क्या होगा, स्काई का क्या होगा, ईच का हमें पता नहीं है, लेकिन ब्लू यहाँ भी है, ब्लू यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 वहाँ भी है, तो मतलब कि 2 का मतलब होगा ब्लू। यही हमें तुरंत, और इसमें कुछ सोचना समझना कोई ये नहीं है, और ये समझना भी है, इसमें समझ सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा क्या गया है, 4-3-6 दिया हुआ है, उसमें बताया कि कलर इज फन, किसी के साथ कॉमन करो, तो इसको इसमें कॉमन करते हैं तो क्या कॉमन होता है, कलर, कलर, और कोई वर्ड कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं, तो इसमें कलर कॉमन आ रहा है, और इसमें अंक में कौन सा कॉमन आ रहा है, इसका था 2-4, इसका था 4-3-6, तो सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है। वर्ड कौन सा कॉमन आ रहा है, कलर, तो कलर को लिखेंगे, तो कलर का क्या हो गया कोडिंग, जो अंक कॉमन है वो 4। बस अब इसको इसमें मिलाओ, क्यों, क्योंकि कुछ हमें दिख रहा है कि ईज इसमें कॉमन दिख रहा है, इसीलिए हमको उसमें मिला रहे हैं। तो स्काई इज ब्लू और कलर इज फन में ईज कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ईज को लिखोगे, उसमें कौन सा अंक कॉमन आ रहा है, तो देखो 15-2-6 और 15-2-6 और 4-3-6 में कौन सा कॉमन आ रहा है, 6, तो ईज का मतलब वहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, फन इज, फन को कौन सा अंक बताया गया है, तो यहाँ कलर का मतलब क्या है, 4 गायब, ठीक है। ईज का क्या है, 6 गायब,
तो फन का क्या होगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो ऑप्शन में है उसको आराम से आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा है ही नहीं, हमारा भाई वही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आसान और कठिन कुछ नहीं होता। जिनकी आदतें होती है उनके लिए आसान और कठिन कुछ नहीं होता, जिनकी आदतें नहीं होती है उनके लिए कठिन होता है और आसान होता है। नगर साधुओं के लिए ये ठंडे में बिना कपड़े के रहने का मतलब क्या है, क्योंकि उनकी वो आदतें हैं तो वो उनके लिए कठिन नहीं है। लेकिन हमें अभी वैसी करने के लिए बोला जाए तो हमारे लिए कठिन है। तो यही कहने का मतलब है कि यदि ये सॉल्व करने का आप आदतें बना लोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपके लिए ये चीज़ें कठिन नहीं हैं। लेकिन आप एक दिन जाओगे साल में सॉल्व करने के लिए तो भाई आपके लिए कठिन बात हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा। चलिए, हमारी वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो अपना प्यार, अपना लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे हम।